ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण भादान सगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमतीं भक्ति विकास स्वामी नितिन नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमतीं भक्ति वेदांत स्वामी नितिन नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशधारिणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपान गवाराय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ प्रभु की मेरा प्रणाम है और सब भक्तगणों को प्रणाम है। मैं मद्रास से आता हूँ तो आप समझ सकते हैं मेरा हिंदी कैसा होगा, तो इसलिए कोई त्रुटि हो गया तो माफ़ कर देना। कोई गलत भी हिंदी आ जाता है तो माफ़ कर लेना। प्रभु जितना भी बोला आपको कुछ भी आप सुनो नहीं है, ये नहीं ऐसा नहीं है। तो कभी कभी क्या होते हैं, हमारे कोई छोटे बच्चे हैं तो क्या करते हैं, उसको कुछ बोलने के लिए हमको अच्छा लगता है, अरे उसको बात करने तो हम सुनेंगे। तो ऐसा ही प्रभु का भी इच्छा है, चलो मेरे से थोड़ा बात करवा दें, वही प्रभु का बड़ापन है। तो मैं अभी क्या बात करने वाला हूँ, नॉर्मली क्या हो जाता है, कैसा भी ऐसा फेस्टिवल हो जाता है, हम इकट्ठा होते हैं, फेस्टिवल को मनाते हैं, कीर्तन करते हैं और प्रसाद खाते हैं, फिर हम चले जाते हैं। फेस्टिवल क्यों बना रहे हैं, उसका मकसद क्या है, इसका फेस्टिवल का अर्थ क्या है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो प्रभु जी कह रहे थे ना, मेरा एक फार्मास्यूटिकल लाइन में मैं हूँ, उसमें मैं सिखाता हूँ आपको। खाली ज्ञान का मतलब ये नहीं है खाली उसको श्लोक को मेमोराइज कर लिया है, लर्निंग बोलते हैं इसका। लर्निंग का मतलब है जितना अपना लाइफ में हम उतार सकते हैं, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में जितना हम उतार सकते हैं उससे फ़ायदा है, नहीं तो खाली ज्ञान से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो आज आप समझ सकते हैं ये दो बड़ा फेस्टिवल है, एक तो भक्ति विनोद ठाकुर का प्रकट लीला है और हरिदास ठाकुर का प्रकट लीला है। तो दोनों में बहुत गहरा संबंध है। क्या गहरा संबंध हो सकता है, कभी आप नीलाचल देश में पूरी गए तो मालूम हो सकता है। जब हरिदास ठाकुर की समाधि है उसके बिल्कुल सामने है हमारा भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर है, आप देखे होंगे। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन कुटीर बनाया है वो हरिदास ठाकुर की समाधि के बिल्कुल सामने बनाया, क्योंकि ये नामाचार्य है। सो आचार्य का पालन करना, आचार्य ने जो बोला उसको पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा और कुछ पीछे जाना पड़ेगा, करीब 200 साल पीछे जाना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं। ये प्रभुपादा की कृपा से हमने क्या कर दिया, एक भागवत में भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत, ये सब पढ़ते हैं, बुक भी नहीं है तो भी कैसा भी ये आ जाता है, ये मुट्ठी में आ गया, बोलते हैं ना ये मुट्ठी में है, मुट्ठी में है मगर दिमाग में नहीं है। मेरे बारे में बात करता हूँ, मतलब मुट्ठी में है मगर उसका कोई ज्ञान नहीं होता। मगर 200 साल पहले जब अंग्रेज़ी इधर थे, मगर ऐसा एक मौका अभी प्रभु ने कहा है, हमारा चैतन्य चरितामृत हम तमिल में भी ट्रांसलेट करके सब लोग पढ़ रहे हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहते हैं, उनको बुक नहीं मिला, ये परिस्थिति। अंग्रेजियों ने क्या किया है, हमारा पूरा संस्कार को तोड़ा है, हमारा संस्कृत को भी नष्ट कर दिया है, हमारा कितना भी ग्रंथ था वो सब ग्रंथ ने ऐसा ही चले गया। मतलब 500 साल पहले महाप्रभु आया, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को एस्टैब्लिश किया है। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को लाने में बहुत मदद किया, मतलब हरिनाम देना है सबको किया है।
मगर महाप्रभु की एक 200 साल के बाद वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो जो गौड़ी वैष्णव उस समय में था वो एक मिक्स्ड था, मतलब वो प्योर फॉर्म में नहीं था। ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, उस समय वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं, मगर वो अपने अपने तरीके से भगवान को मानते थे, अपने अपने के तरीके से वो दे वर्शिप इस डिफरेंट वे, दे आर ऑल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्शिप, अपने अपने तरीके से वर्शिप करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बड़ा काम किया, ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को दोबारा उसने स्थापित किया। जैसा भगवत गीता में हम पढ़ते हैं 4th चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं ना, ये मैंने पहले सब लोगों को बोल दिया है, अभी तेरे को दोबारा बोलता हूँ। तो ऐसा ही क्या करते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे लिए ऐसा एक बड़ा एहसान किया है, ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को और गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को हमें फिर ढूंढ के दिया है, इसलिए उसको 7th गोस्वामी भी बोलते हैं। पहले 6 गोस्वामी ने क्या किया है, जो कृष्ण का, जो भगवान कृष्ण का वृंदावन में उनका जो लीला था, उनका कथा था, उसको निकाल के बुक्स बना के हमको दिया है। मगर उसके बाद जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय आया है वो भी नष्ट हो गया। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया है, ये हमारा गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को, और हम गौड़ी वैष्णव बोल के हम तिलक लगाए, हम घंटीमाला डाले, दीक्षा लेते हैं, तो उसको हमको दोबारा उसी प्योर फॉर्म में हमें दिया है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये हमारा सिद्धांत में, हमारा लाइफ में उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम बोल सकते हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कोई समझना है तो हम क्या करते हैं, हम कोई बोलने से ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। कोई अंग्रेज़ी नहीं तो कोई बड़ा स्कॉलर बोल देता है उनके बारे में, फिर हम सोचते हैं अरे ये अंग्रेज़ी वाला बोला तो फिर तो ठीक होगा। तो ऐसा ही रमाकांत चक्रवर्ती का एक बुक है, उसमें वैष्णविज्म इन बंगाल बोल के लिखते हैं 1486 to 1900, मतलब 15th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी में बंगाल में वैष्णव कल्चर के बारे में उन्होंने एक बुक लिखा है। उसमें वो कहता है वैष्णव जर्नलिज्म एज वेल एज गौड़ी वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल रियली बिकेम मीनिंगफुल अंडर द गाइडेंस ऑफ ए डायनामिक वैष्णव डिप्टी मैजिस्ट्रेट नेम्ड केदारनाथ दत्ता। ये भक्ति विनोद का कर्मी नेम है, केदारनाथ दत्ता है। तो ये वैष्णव फिलॉसफी और वैष्णव जर्नलिज्म और वैष्णवों को ये सिद्धांत को पूरा दुनिया में फैले देने वाला है हमारा भक्ति विनोद ठाकुर। पूरा दुनिया में क्या ऐसा है हम समझते हैं नहीं, हम सोचा है खाली प्रभुपादा ने ये दिया है। प्रभुपाद तो जरूर दिया है लेके गए, मगर उसके पहले ही ये बुक्स को भक्ति विनोद ठाकुर ने फॉरेन कंट्रीज़ में भी भेजा है। इसका बुक छपाया, उसका 70 श्लोकास रख के उसका एक छोटा बुक छपा के सब जगह उन्हें उसको बेचा है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में क्यों जानना है, उन्हें कब कहाँ अपना प्रकट किया है और उनका बाल्य लीला में क्या था, और उससे पूरा जीवन में वो भक्ति विनोद ठाकुर का पूरा जीवन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या सबक मिलेगा, उसको हमारा लाइफ में हम कैसा उतार सकते हैं। ये बहुत बड़ा सागर है, उसमें हम सब कुछ हम नहीं एक दिन में समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा उसमें एक 2-3 पॉइंट्स लेंगे, वो 2-3 पॉइंट्स को इस भक्ति विनोद ठाकुर की अपीयरेंस डे में उसके बारे में हम सुनेंगे, उसके बारे में हम मनन करेंगे, फिर उसके हम हमारा लाइफ में कैसा उतारना है उसके बारे में ज़रा हम विचार करेंगे, ये मैंने सोचा है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने 1838 में नदिया डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रकट किया है। उनका ग्रैंडफादर एक बड़ा ज़मींदार था, मतलब बहुत बड़ा वैष्णव है, बहुत धनवान है। ऐसा कहते हैं उसको जब 2 साल बच्चा था उसके लिए नर्स रखते हैं, वो नर्स पालते हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर अपना बायोग्राफी में लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, उसका थोड़ा बचपन में थोड़ा मोटा होता था, तो नर्स उसको जब सीढ़ी से उतार के लेके आते उसका नाक खड़ जाता है, उसके वजन की वजह से वो खड़ते हैं तो नाक खड़ जाता है। और नर्स जब भी उनके पिताजी कहीं जाके उड़ीसा चले जाते, जब वापस आते तो 2 साल में
भक्ति विनोद ठाकुर ने एक कविता भी लिखा है, बंगाली में एक कविता भी लिखता है। तो ऐसा कविता बोलते हैं, एक उसको बोलते हैं ना कुरो, कौवा जाता है तो अपना निस्ट में जाने जाता है, उसके वो देख के बोलता है एक कौवे इधर मत आओ, मेरा अभी पिताजी आने वाला है। वो कभी उड़ीसा में, तो सुन के सब लोग बोलते हैं अरे इसका इतना समझ में आ गया, तो इसी उम्र में बोलते हैं उनका पिताजी जरूर आने वाला है। सो 2 साल में कविता लिखने का उसका क्षमता है, और उनका इतना भी और क्षमता है, वो उसका यंग एज में पढ़ना लिखना सब में बहुत तेज़ है, तो इसलिए अपना वो अच्छा पढ़ के मैजिस्ट्रेट बना, सब बना। सो ये गौड़ीय वैष्णव का है। 1866 में उन्हें वृंदावन गया है, 1838 से 1866 में वृंदावन गया है। वो पहले ज़माना जैसा, आज की ज़माना जैसा नहीं है, तो चेन्नई से तमिलनाडु पकड़ा, जीटी पकड़ा, सर बोल के इधर उधर पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। उस ज़माने में पैदल जाना पड़ता है, नहीं तो बैलगाड़ी में जाना पड़ता है, रास्ते में पूरा चोर होते हैं। आपका मन की बात तो आजकल भी बहुत चोर है, मगर आजकल ज़रा डिसेंट लगते हैं, वो उतना ही फ़र्क है। वो पैंट शर्ट पहना हुआ चोर रहता है, उस ज़माने में दूसरा चोर होते हैं, इतना ही फ़र्क है। तो 1866 में वृंदावन आया। वृंदावन में तभी उनका सब वृंदावन में कृष्ण का स्थान में गया, कृष्ण का लीला का स्मरण किया है। मगर एक्चुअली उसने दीक्षा लिया है विपिन बिहारी से, करेक्ट है वो, विपिन बिहारी से दीक्षा लिया है। मगर जब 1881 में दोबारा जब वो वृंदावन गया है, तभी उनको जगन्नाथ दास बाबा जी से मिलने का मौका मिला है। तो हमारा इस्कॉन का संप्रदाय है शिक्षा संप्रदाय है, ये दीक्षा संप्रदाय भी है। दीक्षा संप्रदाय से हम ज़्यादा वजन देते हैं शिक्षा संप्रदाय। इसका मतलब है कोई भी हमको शिक्षा दे, कृष्ण के बारे में शिक्षा दे, कोई भी हमको भगवान कृष्ण को पहुंचने का रास्ता दे, तो वो गुरु माना जाता है। और जगन्नाथ दास बाबा जी सो ऐसा बड़ा बाबा जी है, उन्हें भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत सिखाया, बहुत ज्ञान दिया, बहुत इंस्ट्रक्शंस दिया है। उसी की वजह से भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बड़ा काम किया है। एक बड़ा काम का मतलब उनका लाइफ का बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा बुक्स लिखा है। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं करीब 100 बुक्स के ज़्यादा उन्हें लिखा है, ज़्यादा बुक्स ट्रांसलेट किया है। उनका एक और एक बड़ा काम है, जब महाप्रभु का जन्म स्थान का स्थापित किया। जब नवद्वीप में महाप्रभु का कहाँ जन्म लिया, क्या है, किसी को पता ही नहीं था। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का बड़ा काम है, उसने महाप्रभु कहाँ जन्म लिया उसके बारे में उन्हें ये बोला, यही स्थल इधर ही महाप्रभु का जन्म हुआ है। उसको जगन्नाथ दास बाबा जी ने अप्रूव किया है, मतलब जो स्थान कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आप जब नवद्वीप जाते हो, मायापुर जाते हो, अभी महाप्रभु का जन्म स्थान भी आप दर्शन कर सकते हो आजकल। तो ये गौड़ीय संप्रदाय को एस्टैब्लिश करने में ये भक्ति विनोद ठाकुर को क्या क्या मुश्किल उठाना पड़ा है, क्योंकि उस ज़माने में क्या था, सब लोग क्या है अपने मन से काम करते थे, कोई उनका नियम नहीं होता है, नियम को फॉलो नहीं करते। नियम होता था अगर नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो अपना अपना तरीके से वो भगवान को मानते हैं, अपने तरीके से वो अपना करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर को ये स्थापित करने में बहुत कष्ट हुआ है। उसका एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जब भी आपको बंगाल में है तो इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा, बंकिम चंद्र बोल के, ये बहुत बड़ा फिलासफर है। वो अंग्रेज़ियों से ज़्यादा मिलते हैं, अपना देशियों से कम मिलते हैं। तो अंग्रेज़ियों से ज़्यादा मिलते हैं तो क्या करते हैं, हमारा मन क्या करते हैं, उसको खुश करना, अंग्रेज़ी को खुश करना। जब वो क्या करते हैं, कृष्ण चरिता बोल के एक बुक लिखते हैं, उसमें क्या बनाते हैं, कृष्ण का एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग का ऐसा उसको डिपिक्ट करते हैं, मतलब ऐसा उन्हें लाते हैं, पात्र उसको बोलते हैं, मतलब कृष्ण एक आम आदमी है, भगवान नहीं है, ऐसा बोलते हैं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर को उनके साथ 4 दिन बैठना पड़ा। 4 दिन बैठ के उसको समझाना पड़ता है, अरे कृष्ण ऐसा नहीं है,
कृष्ण परम पुरुष है, कृष्ण भगवान है। मगर बंकिम चंद्र का ये एक अच्छी बात है, मगर जब भक्ति विनोद ठाकुर की मुँह से भगवान कृष्ण के बारे में सुना है तो उसका भी ज्ञान आया है। यही एक आचार्य और गुरु का एक बड़ा रोल है। तो एक आचार्य और गुरु के बारे में हम ऐसा समझ सकते हैं, तो उनकी बातों से हमको समझ में आएगा वो कैसा करेंगे, क्या करेंगे। दूसरों को अपनी भाषाओं से, अपने बातों से भगवान के पार आकर्षित कर सकता है। दूसरी बात हुआ, जब बुक रिलीज़ हुआ अंग्रेज़ी वालों ने उससे खुश नहीं है, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोला इसका मतलब तो वैष्णवों की बात सुना है तो भगवान तेरे से खुश होगा। अंग्रेज़ी खुश होता है? नहीं होता है। तो इन्हें बहुत बुक लिखा है, उसमें उर्दू में भी कुछ बुक्स रहे, इनका इंग्लिश में भी कविता लिखते हैं। मतलब उनका ज्ञान इतना है, वो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बंगाली में लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। ही रोड पोएम्स लिखे हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, बहुत कुछ लिखा है। इस सिद्धांत, शास्त्रिक सिद्धांत तक बहुत ध्यान दिया है। वो शास्त्रिक सिद्धांत में हमें ज़रूर पढ़ना है, उनका हरिनाम चिंतामणि को ज़रूर पढ़ना है। ये नाम की महिमा क्या है, ये नाम क्यों जपना है। इसे लिखा है सदा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यहाँ लिखा है, मगर उसको क्यों जपना है, नाम को क्यों जपना है, उसमें क्या अपराध हो सकता है, उससे क्या हमको बाहर आना है, इसके बारे में लिखा है। दूसरा, अपना जीव का धर्म क्या है, जीव धर्म और जैव धर्म होते एक बुक लिखा है। उसका मतलब हमारा ये आत्मा का धर्म क्या है, ये हमारा धर्म हम क्या समझते हैं। हम हमारा परिवार के लिए काम करना, हमारा बच्चों के लिए काम करना, हमारा ये समाज के लिए काम करना है। ये तो कितनी अच्छी बात है, पता नहीं। इसके लिए एक्चुअली एक कहानी बोलते हैं। कोई एक वैष्णव सन्यासी किसी गांव में आया, उनके गांव में एक धनवान है, उनकी धनवान की घर में क्या है, एक बड़ा फ्लैग चलता है, बहुत फ्लैग है, अलग अलग रंग में फ्लैग है। तो ये फिर अपना शिष्य से पूछता है ये इतना फ्लैग क्यों रखता है। बोलता है कुछ नहीं जी, कभी उसके पास 10,000 का सोने का कॉइन हो जाता है, एक फ्लैग चढ़ जाता है। तो बहुत फ्लैग है उसके घर में, इसका मतलब वो इतना 10,000 का गोल्ड कॉइन उसके पास है। तो ये वैष्णव सन्यासी बोला उसके घर चलते हैं, चलो। तो गया, उसने उनको अच्छा स्वागत किया, अच्छा उसका उपचार किया, सब किया। वो निकलते निकलते वैष्णव सन्यासी ने कहते एक सुई दिया उसको, सुई दे के बोला एक काम करो, इसको रख लो। तो बोला ठीक है। उनको समझ में नहीं आया ये सुई क्यों देता है मेरे को, सुई से मुझे क्या करना है। बोला रख लो, बोला रख लो। बोला मुझे क्या करना है। ये बोला नहीं, एक काम करना है, तू जब ऊपर जाता है ये सुई को साथ में लेके जा, तेरा काम में आएगा। तो बोला ये जब ऊपर जाते हैं सुई को साथ में लेके जा। तो धनवान थोड़ा बुद्धिमान है, समझ गया। ये बोला ये सुई को मैं कैसा लेके जाऊँ। फिर उन्हें समझ गया ये क्या बोलना चाहते हैं। अरे इतना छोटा सुई को तुम ऊपर नहीं लेके जा सकते, इतना तो खंबा खड़ा किया है, इस खंबे का एक चीज़ भी तुम ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो ऐसा ही है, इसको कहते हैं तद विज्ञातम सगुरुम अभिगच्छेत। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वैदिक नॉलेज वन हैज टू गो टू अ प्रॉपर मास्टर और टीचर। हमें कोई वैदिक नॉलेज सीखना चाहते हैं, हम एक प्रॉपर गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक महत्वपूर्ण काम ये हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये अपना संप्रदाय को एस्टैब्लिश किया है। ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को महाप्रभु के बाद ये हमारे लिए एस्टैब्लिश किया है। तो ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को एस्टैब्लिश करना, हम बोलते हैं ये संप्रदाय बोलते हैं, संप्रदाय से इतना क्या महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास भी बुक है, बहुत ज़्यादा बुक है, हम पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। फिर कोई आचार्य का और गुरु का क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है नहीं। आप ही बोल सकते हैं ये आचार्य का गुरु का कोई ज़रूरत है। कोई भी सिस्टम फॉलो कर सकते हैं ना,
हमारे तो बहुत सिस्टम है, क्योंकि हमारा शास्त्र भी विभिन्न है, मतलब बहुत शास्त्र है। कुछ शास्त्र में ऐसा बोलते हैं, कुछ शास्त्र में ऐसा बोलते हैं, कुछ शास्त्र में ऐसा बोलते हैं। वो सब शास्त्र ही है, मतलब शास्त्र एक एक टाइम में एक एक तरह से बोलते हैं। उसको प्रभुपाद एक डिफरेंट एग्जाम्पल में हम समझा देते हैं। कभी कोई बच्चा 7 साल 8 साल 10 साल का होता है, उसका एक छोटा डिक्शनरी होता है। इस छोटा डिक्शनरी में कुछ शब्द होगा, कुछ शब्द नहीं होता है, कुछ शब्द का अर्थ बहुत कम मात्रा में एक्सप्लेन किया जाता है। महंगी वही विद्यार्थी बड़े कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, फिर उसको तो बड़ा डिक्शनरी मिल जाता है। मतलब जैसा खाल है उसके हिसाब से उस समय उस शास्त्र ने एस्टैब्लिश किया। तो हमें आज की समय में हमें क्या फॉलो करना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो एक गुरु ही हमको समझा सकते हैं। वो गुरु कैसा है ना, संप्रदाय में आना चाहिए। ये संप्रदाय को, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को ये स्थापित करने में भक्ति विनोद ठाकुर का महत्वपूर्ण बात समझ सकते हैं। उस ज़माने में कैसा थे लोग, उसके लिए एक बड़ा कहानी होता है। इस कहानी बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा, ये समझ में आ सकता है, समझ में आएगा ये भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना कष्ट उठाया बोल के। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उसी गांव में एक आदमी था बिसख्यन बोल के, उसको बोलते हैं अतिबारी संप्रदाय बोलते हैं। अतिबारी संप्रदाय मतलब वो इस संप्रदाय पर नहीं है, वो अपना इंद्रियों को टू सेंस एंजॉय, इंद्रियों को उत्साह देने के लिए वो क्या करता है, अपना साम्राज्य को अलग संप्रदाय बनाता है। अतिबारी का संप्रदाय का होता है, वो चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था जगन्नाथ दास बोल के। वो जगन्नाथ दास के महाप्रभु ने बोला तुम हरिदास ठाकुर से शिक्षा ले लो, तो मगर वो बिगड़ गए, वहाँ से रास्ते से थोड़ा हट जाते हैं। जब इसीलिए अतिबारी मतलब वो संप्रदाय से हट गया। और इनका एक काम है, वो योगी है। योगी बन जाते तो क्या हो जाता है, उनका कुछ सिद्धि आ जाता है, उनका कुछ पावर आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी का पावर देख लेते हैं, हम भगवान को पावर को भूल जाते हैं, हम सोचते हैं यही भगवान है। तो उनका सिद्धि ऐसा है, उनका सिद्धि ऐसा आप समझ लो, कोई बहुत बीमार हो जाता है उसको तो तुरंत इंस्टेंट में बीमारी को दूर करता है। तो हवा में उड़ता है और सामने एक फायर लगा देता है, एरेक्ट रखता है, फिर फायर में अपना मुंह डाल देता है। कुछ 5-10 मिनट पे आप मुंह निकालेगा, मुंह में कोई जलन गिलन कुछ नहीं होता है, और उसको सिर से पूरा फायर आता है। वो सब देख के सब लोग बोलते हैं यही विष्णु है। वो कहते हैं मैं भगवान विष्णु हूँ। तो उड़ीसा में एक गाँव में जब भी वो जाते हैं तो वह गलत संबंध रखते हैं वहाँ स्त्री से, फिर उन लोग ने वो मैजिस्ट्रेट से कंप्लेंट देते हैं। तो वो बहुत बड़ा भगवान है ना, तो भगवान है तो क्या हो जाता है, उसका ज़्यादा फॉलोअर भी हो जाते हैं। मतलब नकली भगवान, असली भगवान को फॉलोअर कम होते हैं, नकली वाले को ज़्यादा होते हैं। तो हमारा मद्रास में एक बोलते हैं, जब गोल्ड बेचते हैं, उसका दुकान है, एक स्ट्रीट है, वहाँ भीड़ कम होता था, उसका भी बोलना पड़ेगा। एक ज़माने में वहाँ भीड़ कम होता है, ये नकली गोल्ड बेचते हैं वहाँ ज़्यादा होता है। मगर आजकल ज़माना थोड़ा बदल गया, नकली वाले में आजकल वहाँ भी भीड़ ज़्यादा है, ये असली वाले में भी भीड़ ज़्यादा है। ये सोना खरीदने में वहाँ उतना उत्साहित है लोग। साउथ में सोना कितना खरीदता है पता नहीं, उसको ये कहानी कोई नहीं सुना, ये सुई भी साथ में लेके जाओ, हैं, ये सोना भी तो हो सके तो लेके जाओ। शायद उन लोग ने ये कहानी नहीं सुना है। तो ये नकली वाले को थोड़ा मौज था, उन्हें सिद्धि था, योगा था, इसी की वजह से वो बिसकन ने क्या क्या वो पूरा लोगों में अपनाई। बोलते मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान बोलते हैं। मेरे को तो एक डाउट आता है, भगवान को कोई बोलता है, आपको भी कोई बोलता है, यहाँ तो कोई साईं बाबा का बहुत लोग हैं तो बोलते हैं मैं ही भगवान बोल के घूमेंगे।
आपको कुछ नहीं बोलना, वो कोई भगवान बोलता है तो मैं सोचता हूँ उनको एक ही एक परीक्षा करना है। एक ही परीक्षा क्या है, जो भगवान बोलते हैं ये समुद्र मंथन लीला है ना, उसमें क्या करते हैं, वो मंदारा हिल को हमारा टाटा के ऊपर रखा है। तो कोई भी आपको कोई भगवान बोलता है, मैं सोचता हूँ उसको एक ही टेस्ट रखना है, कुछ नहीं, 1 टन का एक पत्थर उठाओ, उसको बोलो तो लेट जाओ, तेरे ऊपर रखता हूँ, हैं। ज़्यादा समय भी नहीं रखना, एक आधा घंटा रख लो, आधा घंटे का एक हो तो मंदार मतलब को रखा है, तेरे ऊपर उतना भार भी हम नहीं रखेंगे, खाली 1 टन का एक वजन रख देते हैं, चलो 1 टन का तो रखे, जी के आ जाता है तो फिर तेरे को भगवान मान लेते हैं। वो ऐसा काम कुछ नहीं करेगा, तो 1 टन का रख दो, फिर जी लेता है, फिर सोच लेते हैं। मगर उन्हें ऐसा ही सबको मोहित करता है। तो हमें इसके बारे में, इसीलिए मैं कहानी बोल रहा हूँ, हमें हमारा संप्रदाय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हमारा आचार्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर आपको हमें बहुत नकली वाले मिलेंगे, बहुत नकली वाले मिलेंगे। वो बोलेंगे आप, मैंने कभी सुना, मेरा एक कोई भक्त से सुना, उनके परिवार में बोलना शुरू कर दिया है, आप जब से ये कृष्ण भक्तों से संग लिया है, तेरा परिवार में प्रॉब्लम शुरू हो गया, ओ इधर जाओ उधर जाओ, तेरे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर जब ये इस्कॉन मतलब है कृष्णा कॉन्शियस में आना शुरू किया, बोलता तेरे को देख कितना प्रॉब्लम हो गया। आप भी सुना ऐसा, कोई आपका परिवार दोस्त बोला होगा, हैं क्या जी, हैं? मुझे एक सज्जन को मैंने प्रचार किया था, हैं? तो मैंने उनसे फॉलो अप लिया, हैं? जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो बोले सर मैं जब से पढ़ने लगा मेरे घर में झगड़े होने लगे और मन के अंदर द्वंद्व शुरू हो गया, ऐसा बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। अब तो बहुत अच्छी बात है, मैंने जब बुक वितरण किया है, एक दिन बुक लेके गया तो फिर अगला दिन मेरे को ढूंढ के आके बुक को वापस दे दिया, आप 200 रुपया दो न दो, मगर बुक मेरा घर में नहीं रहना, इतना ज्ञान है उनको। कौन बोला जी, मर्द बोले तो कौन बोलेगा, आप ही समझते हो, मैं उसको क्यों विस्तार में बोलूँ। बोले हमारा धर्मपत्नी ने बोला ये देखो यहाँ क्या है, लड़ाई हो रहा है, ये आपके घर में रखे हैं तो हमारे घर में भी लड़ाई होगा। तो वही ज्ञान है, और कोई नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री, वो श्लोक भी नहीं पढ़ते, उसको बोलने से भी सुनते भी नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? हम जब सोचते हैं तो उनको इतना पाप किया है, इतना पाप किया है, उसको सुनने में, उसको समझने में उसको नहीं होता। तो हमारा काम क्या बनता है, उसको फिर थोड़ा ज़बरदस्ती कुछ डोज देना पड़ता है। तो थोड़ा ज़बरदस्ती ज़ोर से बोलने से क्या, तो सोचना शुरू करता है। तो मैंने उसको बोला एक काम करो जी, आप हमारा घर आ जाओ, हमारा घर में पूरा भगवान का ही ऐसा ही मतलब पूरा पोस्टर लगा होता है, ज़्यादा भगवद गीता बुक्स रहता है, भागवतम रहता है, एक बार आके देख लो हमारा घर में भी कैसा है, अब एक बार देख लो। तो फिर थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला एक काम करता हूँ प्रभु जी। मैंने बोला क्या करेगा? ये बुक घर नहीं लेके जाऊँगा, हमारा ऑफिस में रखे पड़ूँगा। मैंने बोला चलो कुछ तो कुछ हुआ है, घर तो नहीं लेके गया, कम से कम ऑफिस तो लेके गया। उसके बाद वो नहीं मिला है, ऑफिस में रखा है, क्या क्या पता नहीं। ये इसलिए बोलना चाहता हूँ, जब भी नकली वालों को और असली वालों को हमें अंतर मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये गौड़ीय संप्रदाय में हमें क्या बोलते हैं, दूसरे वाले क्या सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, इस पृथ्वी में कैसा जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग हम वो नहीं सिखाते। ये गौड़ीय संप्रदाय क्या सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग। फिर दूसरों को ये भी डाउट आता है, ये क्या जी, भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे फीस्ट बनाते हो और हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे फीस्ट बनाते हो। मतलब हम क्या समझते हैं, कोई अपीयरेंस है तो फीस्ट बनाना, कोई डिसअपीयरेंस है तो रोना है। सही लग रहा है क्या? हम सब लोग हैं, हम में किसी एक आदमी बोल सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ इस प्रति। कोई ऐसा है तो थोड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए।
अब है हैं इस पृथ्वी में बहुत खुश हूँ मैं, यहाँ आया हैं क्या जी 100 लोग हैं, एक हाथ भी ऊपर नहीं गया, मगर कोई जीवन यहाँ प्रकट होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमें एक्चुअली कोई बच्चा पैदा होता है हमको रोना पड़ेगा, ये बेचारा कहीं अच्छा था, इसको हम इधर जन्म दे के जरा मरण मृत्यु व्याधि में डाल दिया, संसार में डाल दिया है। इस संसार में आके और क्या 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 उसका प्रॉब्लम होगा। आजकल क्या है, ज़्यादा पढ़ाई करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, ये PhD MD MS करने में दिक्कत नहीं है, ये जो LKG UKG पढ़ने में ना बहुत दिक्कत है, स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है। आपको PhD का एडमिशन थोड़ा आसानी से मिल जाएगा, मगर ये LKG UKG का एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब बच्चा पैदा हुआ है तो तुरंत क्या है, चेन्नई में क्या करते हैं, एक बड़ा बड़ा स्कूल है पद्मा शेषाद्री वाणी विद्यालय, ऐसा स्कूल में उसका माता पिता जिस दिन जन्म होते हैं वहाँ जाके सरेंडर हो जाते हैं, अरे हमारे बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ना है। तो हम ये संप्रदाय को समझ लें, ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की धारा को समझ लें, तो एक्चुअली हमें वहाँ भक्त कोई भी आविर्भाव तिरुभाव दोनों एक ही हमारे लिए, मगर आम आदमी के लिए ये प्रकट लीला मतलब जो जन्म लेता है बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। जरा मरण मृत्यु व्याधि, मतलब ये कोरोना ने और साबित करके दिखाया, क्या साबित किया नहीं किया, इतना तो साबित किया है ये जिंदगी में जीना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा भक्ति विनोद ठाकुर का जो नकली असली का जो बात शुरू किया, वो बिसखन ने क्या करता है, वो ऐसा करते करते आते हैं, वो उसका कंप्लेंट आया तो हमारा भक्ति विनोद ठाकुर क्या करता है, एक मफ्ती में पुलिस लेके पहुंचता है, उसको पूछ लेंगे, जांच कर लेंगे क्या हिसाब है क्या करेंगे, क्योंकि उसका कंप्लेंट आया उसके ऊपर। जब उधर पहुंचते हैं तो लोग बोलना शुरू करते हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा, कुछ गांव में उसको तो भगवान मानते हैं, कुछ लोग नहीं, उसको बोलते हैं ऐसा चोर है, ऐसा करता है ऐसा करता है। उसका 2 असिस्टेंट भी है, उनका नाम है ब्रह्मा और शिवा है, देख लो ये महाविष्णु है, त्रिमूर्ति है, उसका 2 असिस्टेंट भी है, ब्रह्मा और शिवा है। तो उनको रखे ऊपर ऐसा काम करता था, मगर उसका तो योगिक पल है ना, जब भक्ति विनोद ठाकुर मफ्ती में भी पहुंच जाते उसको तो पता कर लेते हैं, वो बोलता भिंगारी बाबू आप क्यों इधर आए, समझते हो आप, उनको भक्ति विनोद ठाकुर की पूरा हिस्ट्री बताता है, क्योंकि यू कैन रीड माइंड, सामने वालों को देख के उसका मन को पढ़ सकता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर का माइंड को समझता है और इसलिए वो बात करता है। तो वो बोलता है मैं महाविष्णु, मैं ऐसा हूँ, तुम मेरे काम में कोई हलचल मत करो, ये मत करो, डोंट इंटरफियर इन मैटर, तो चले जाओ, तू अच्छा आदमी है चले जाओ, वो भी बताओ तू अच्छा आदमी है चले जाओ, अगर हलचल मत करो, मेरे बीच में मत आओ। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते तू है कौन, वो बोलता है मैं तो महाविष्णु हूँ। अच्छा है, तो महाविष्णु है तो एक काम करो मेरे साथ पूरी चलो, वो जगन्नाथ है उनसे थोड़ा आपका भी दर्शन करवा लेंगे। वो अरस करके कारागृह में लेके जाना चाहते हैं, मगर बोलते हैं चलो आप महाविष्णु हैं, एक काम करो मेरे साथ चलो, जगन्नाथ से मिलवा देंगे आपको भी। तो इतना अच्छा गुण है भक्ति विनोद ठाकुर को, उसको भी भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, उनको भी भगवान के बारे में समझाने के लिए कोशिश करते हैं, भगवान कौन है, हम कौन है, जीव का और भगवान के क्या संबंध है, सब समझाना चाहते हैं, मगर उन तो समझने के मूड में नहीं है, वो तो अपने माया में लगा हुआ है, इंद्रियों से इतना कंट्रोल्ड है, तो इसीलिए वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो वो बोला नहीं नहीं आप चलो, तो एक दिन छोड़ दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसको छोड़ के फिर आया, फिर मफ्ती में आदमी को डाला, वो क्या करता है कैसा करता है वो सोचने के, हैं बिसकन खार्ट में बाद में डालते हैं, खार्ट में डाल के लेके जाते हैं, एक बुल्लक कार्ट अगला दिन लेके आते हैं, फर्स्ट डे नहीं डालते हैं, फर्स्ट डे ऐसा ही छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं गेस्ट हाउस में रह के, फिर चेकिंग करते हैं, क्योंकि उनको जो आया मफ्ती में आया, अगला दिन क्या करते हैं पुलिस बंदूक सबके साथ, और मतलब मालूम है कुछ इसको अरेस्ट करेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए क्या किया उसने अपना पुलिस को बुलाया, मतलब सब लोग हथियार से के साथ आए तो उसको कोई गड़बड़ ना हो,
तो सेकंड डे उसको एक बुल्लक कार्ट को लेके आते हैं, तभी उन्हें बोलता है तू अभी तेरा घर में क्या हो गया मालूम है क्या, तेरा परिवार में क्या होगा मालूम है क्या, उसको धमकाते हैं। एक्चुअली क्या होगा, उसका बेटी है 7 साल की, खत्म भी नहीं है, उसको बुखार आ जाता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, उनके परिवार में सबको बुखार आ जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर यही बोलते हैं, इवन इफ आवर फैमिली हैज टू die, if you have he says let us all die, but this rascal should be punished. Sorry. ये बोलते हैं ये हमारा सब परिवार में सब मरने दो, कोई दिक्कत तो नहीं, मगर ये रास्कल को हमको दंड देना ही पड़ेगा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये डिटर्मिनेशन, उसका संकल्प है। ये संकल्प क्यों आया है, वो जब उन्हें बोला मैं ही विष्णु हूँ, मैं जगन्नाथ हूँ, कोई भक्त उसको नहीं सुनेगा। आपको कोई सही गुरु को आपको पहचानना चाहते हैं, कई सही संप्रदाय को आप पहचानना चाहते हैं, उसका एक ही टेस्ट है। कोई व्यक्ति बोलता है मेरा प्रणाम करो, मेरे को भगवान मानो, मैं ही भगवान हूँ, इसका मतलब वो नकली है। मगर कोई गुरु बोलता है अरे ये भगवान है, ये राधा श्याम सुंदर है, यही सब है और इनकी आप सेवा करो, समझ लो वो सही गुरु के पास आप पहुँच गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना परिवार को भी त्याग करने के लिए तैयार था, मगर वो कोई गलत संप्रदाय नहीं तो गलत चीज़ ये संप्रदाय में नहीं आने देते। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो हम हमारा भक्ति जीवन स्टार्ट करते हैं, तो हमारा भक्ति जीवन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको हमारा सिद्धांत पे पहले हमको ग्रिप आना चाहिए, हमारा सिद्धांत हमको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो रिचुअल हो जाता है। ये हम मंदिर में देख सकते हैं, मंदिर में क्या देख सकते हैं, कभी कोई आते हैं, मेरे जैसे आदमी तो प्रसाद के लिए आएगा, पहले पहले इस्कॉन में बहुत लोग क्यों आते हैं, प्रसाद के लिए आते हैं। मेरे बोलता हूँ जब मैं विदेश में था, मेरे को ये प्रभुपादा का कृपा इंडिया में नहीं मिला, ये प्रभुपादा का कृपा मेरे को फिलीपींस में मिला, मनीला में मिला। वो मंदिर क्यों जाता हूँ मैं, 5 दिन तो वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है खाने के लिए, तो ये सैटरडे संडे हमको मौका मिलता है कुछ प्रसाद लेने का, वो भी स्वादिष्ट प्रसाद आप जानते हो। तो मेरे को तो ये कृष्ण भावना वहाँ से ही शुरू हुआ, ये प्रभुपाद का कृपा है। तो इस काम में जब लोग आते हैं क्या है, नॉर्मली कुछ प्रसाद के लिए आ जाते हैं, कुछ प्रसाद कीर्तन के लिए आ जाते हैं, मगर वहाँ से थोड़ा आगे होकर हमको हमारा संप्रदाय और हमारा सिद्धांत पे अच्छा समझ में आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप सब लोग देखते होंगे कोई वक्त आएगा 6 महीने 1 साल आएगा, फिर उसके बाद वो वक्त गायब हो जाता है। फिर कोई 6 महीने से में एक वक्त आता है, ऐसा ही रहता है। मतलब वो टर्नओवर बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस काम में तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई दूसरा संस्थान में जहाँ वहाँ तो कोई टर्नओवर नहीं होता है, 0 टर्नओवर, वहाँ गए तो वहीं टिक जाता है। हमारे में ये अट्रिशन रेट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में अट्रिशन रेट मतलब ये आदमी छोड़ के नया आदमी आता है, ये छोड़ के नया आदमी आता है। ये इस काम में थोड़ा ज़्यादा है भक्तों में, प्रभु तो बहुत अच्छे जानते हैं ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, इनकी अपना सिद्धांत पहले ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो क्या आते हैं ऐसा ऐसा रहते हैं, फिर कोई कुछ बोलेगा यहाँ से निकल जाता है। इसलिए हमको हमारा ये इस खान में ज़्यादा समय रहना है, हमको हमारा जीवन को सफल करना है, तो हमारा सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है, हम है कौन। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें सिखाया है, हमारा ये जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास। वो जो भी बोलता है वो मैं कृष्णदास बोले तो उसको छोड़ देता है, और जब वो बोला है मैं ही वो विष्णु हूँ, मैं ही वो जगन्नाथ हूँ, तो उसको अरेस्ट किया, वो बुल्लक काट में रख के उसको लेके गया। फिर उसका हियरिंग चल रहा था, वकालत चल रहा, वकालत के समय में उनके घर में सबको बीमारी आया। जिस दिन वो लिखने वाला था भक्ति विनोद ठाकुर खुद बीमार हुए,
जो जजमेंट लिखने वाला था उस दिन कुछ दिन बीमार हुआ, फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के नाम लिया और बोला मैं भगवान के नाम लेते मुझे कुछ नहीं होगा। यही विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टोरी से हमको मिलता है, हमको भगवान की नाम के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब हम भगवान की नाम लेते हैं, हमारा आचार्य को फॉलो करने के लिए हम चाहते हैं, हमारा रास्ते में कुछ बाधा हो सकता है, तो मगर हमारे मन में ये बहुत ज़रूर आना है, जो भगवान की नाम लेता है, वो जो भगवान की पैर पकड़ लेता है, उसको दुनिया में और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप तो सोचेंगे सर हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप कैसा बोलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझते हैं ना? सब प्रॉब्लम है। कोरोना की वजह से किसी के घर में हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई रिश्तेदार मरे होंगे, नहीं तो किसी का कारोबार में प्रॉब्लम आया होगा, किसी के नौकरी में प्रॉब्लम आया होगा, मतलब सब तरह के से प्रॉब्लम है। और बोलते हो प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसा समझें इसको? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने का है। तो जो भगवान भक्त कैसा समझता है, मेरे को मरना था, भगवान ने मेरे को बचा दिया, खाली एक उंगली कट गई बस। मतलब हमको हमारी पाप की वजह से बहुत ज़्यादा बाधा आना था, मगर भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके क्या किया है, हमें इससे छोड़ दिया। नहीं तो दूसरी तरीके से ये भक्त समझ सकते हैं। ये भक्त कैसा समझना चाहिए, आप समझ लो आपके पास कुछ बैंक से आपने कुछ लोन लिया है, कर्जा लिया है, और बैंक में आपने कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट रखा है। बैंक में आपने कुछ लोन लिया है, नहीं तो बैंक में कुछ आपने फिक्स्ड डिपॉजिट रखा है। क्या कम होने से आप खुश होंगे? सवाल समझते हैं? आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट भी है और आपके पास कुछ बैंक का कर्जा भी है, लोन भी है, क्या कम होने से आप खुश होंगे? लोन कम होने से खुश होंगे, सही है नहीं है? खाली प्रभु बोलते हैं, मतलब आप सबको फिक्स्ड डिपॉजिट कम होना चाहते हैं आप लोग, हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट कम, कर्जा कम होने से खुश नहीं, ऐसा है क्या? हम लोग सोचते हैं कर्जा पूरा कम हो जाओ, कोई नहीं है, ज़ीरो बन जाओ। ये फिक्स्ड डिपॉजिट और कर्जा है हमारा पाप और पुण्य है। कभी एक व्यक्ति क्या समझता है, भक्त क्या समझता है, मैं अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरा कर्ज पूरा ख़त्म होते जा रहा है, मेरा कर्जा पूरा, मेरा लोन पूरा कम होते जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपके ज़िंदगी में खुशहाल है, मंगल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको ज़रूर चिंतित होना चाहिए। आपकी सब आपकी इच्छा से चल रहा है, मतलब पढ़ाई अच्छा है, फैमिली अच्छा है, पैसा ज़्यादा है, परिवार में सब कुशल मंगल है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट पूरा ख़त्म होते जा रहा है, तो हमको चिंता तो करना पड़ेगा। अरे फिक्स्ड डिपॉजिट ख़त्म होते जा रहा है, तो उसके लिए कुछ तो कुछ जुगाड़ तो करना है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट ख़त्म हो रहा है, ये कर्ज ख़त्म हो रहा है, भगवान ने कहते हैं भगवद गीता में, अरे दोनों की चिंता मत करो, दोनों की चिंता मत करो। इस पृथ्वी में जो जीता है वो दोनों के बारे में चिंता करता है, मगर जो भक्त है दोनों के बारे में चिंता नहीं करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हाँ सोचो, वो क्या बोलते हैं, तेरा कर्जा पूरा मैं निकाल दूँ, तो क्यों चिंता करता है? तो जो भगवान को हम सरेंडर करेंगे, तो ये भगवान को सरेंडर करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, एक गुरु चाहिए, एक आचार्य चाहिए। ये जो परंपरा में आए, जो परंपरा के हिसाब से हमें सिखाए हमें कैसा भक्ति करना है। ये भक्ति करने में बहुत कुछ नहीं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम बोलते हैं, ये तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम का मतलब है जो करते वक्त भी बहुत खुश होता है, करने के बाद भी उनको खुश होता है। तो भक्ति में क्या कष्ट है? कोई नहीं, प्रभुपाद ने बोला एक
16 माला जप करो और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, मतलब मांसाहारी बोलते नहीं लेना, मामिस नहीं लेना, गलत संबंध नहीं रखना, जुआ नहीं खेलना और धूम्रपान मद्यपान नहीं पीना, ये ऐसा 4 बोला है। और 16 माला जप करना है। फिर प्रभुपादा का बुक्स 1 घंटा रोज पढ़ लेना, तो हमारा रास्ता ठाकुर जी ने हमें जरूर दिखाएंगे। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने ये हमें संप्रदाय स्थापित करके दिखाया है। इसके वजह से हमको आजकल इतना बुक है, इतना हम पढ़ सकते हैं, इतना उनके बारे में ज्ञान है। नहीं तो क्या होते हैं, हमको कुछ नहीं होता। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बारे में हमारा हाथ में कुछ नहीं होता। इतना है फिर भी हमको ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं, तो फिर क्या होता है। तो ये बहुत अद्भुत काम भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। उसके अलावा भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 प्रेडिक्शंस किया है। प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी, 3 भविष्यवाणी बताया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। वो पहला भविष्यवाणी ये था, मेरे बाद में कोई एक ऐसा कमांडर आएगा, ये पूरा विश्व में घूमेगा और हरिनाम का प्रचार करेगा। वो सेकंड प्रेडिक्शन, हरिनाम का ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पिरिट ऑफ हरिनाम का विश्व में, पूरा विश्व में उसका प्रचार होगा। तीसरा उसका था, वो कल्पना करते कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब ये गोरे चमड़े वाले मायापुर में आके हरिनाम संकीर्तन करें। ये जब लिखा है 1886 में और 1896 में, उसके एग्जैक्टली 100 साल के बाद ये गोरे चमड़े वाले मायापुर में हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये तीनों भविष्यवाणी ने भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है और हमें इसको देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा प्रभुपाद का कृपा कैसा है, इसीलिए मैं मेरे बारे में भी बोला। मतलब आप मत समझो प्रभुपादा का कृपा खाली इधर इंडिया में मिल रहा है। प्रभुपादा का कृपा तो इंडिया में बाद में मिला, पहले तो विदेश में मिला है। तो हमारा एक वरिष्ठ सन्यासी वो कहते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, तो कोई बच्चा इधर से अमेरिका पढ़ने के लिए जाएगा, वो तमिल में ऐसा ही बोलते हैं, तो वरिष्ठ बहुत अच्छा, हिंदी में कैसा ट्रांसलेट करना पता नहीं, अमेरिका पढ़ने जाएगा तो वो सोचता है ये अच्छा पढ़ के पूरा पैसा कैसा कमा के आएगा। वो बोलता है जब वो आता है, इस हाथ में सिगरेट है और इस हाथ में विस्की का बॉटल है, उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हमारा लड़का भी बहुत अंग्रेजी बन गया। मगर प्रभुपादा उनको भी नहीं छोड़ा है, हैं? वो इनका कल्पना अलग था, ये मेरा बेटा ऐसा आएगा, मगर बेटा कैसा आया, कुर्ता पहना है, सिक्का रखा है, हाथ में जव माला है, और माता पिता बोलते अरे बाप रे क्या हुआ, हैं? मैं सोचा और कुछ बनेगा, हैं? इसको इसीलिए विदेश भेजा है, और क्या हो गया, विदेश में जाके प्रभुपादा का और प्रभुपादा के भक्तों के संग में आके आते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण माला है, एयरपोर्ट से उतरता है तो जब माला लेके उतरता है। तो ये बहुत बड़ा काम है। इसका करने का पहला कदम बीज डाला है भक्ति विनोद ठाकुर, जो प्रभुपादा ने इतना कर सके थे और उसका पूरा बीज डाला है भक्ति विनोद ठाकुर। तो इसीलिए हमको बहुत कृतज्ञ रहना पड़ेगा, हम भक्ति विनोद ठाकुर को रोज प्रे करना पड़ेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमें यही सिखाता है, जो हम इस परंपरा में चले, इस परंपरा में रहना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये सिद्धांत मतलब ये हमारा शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस आत्मा का नित्य स्वरूप है कृष्ण को दास रहना। जब हम कृष्ण को दास रहेंगे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आता। हमको दिक्कत उस दिन चालू होगा जिस दिन हम कृष्ण बनना चाहते हैं, तभी प्रॉब्लम चालू होता है। हम कृष्ण का दास हो गया तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम किसी को भी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कष्ट भी नहीं होता है। मगर जिस दिन हम मालिक बनना चाहते हैं सब प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो
तो हमारा काम तो इतना ही है, कोई कठिन नहीं है। हमको इतना ही समझना है, जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ये भगवान मुझे जो भी बोलेंगे उसको मेरे को सुनना है, बस उसका कहानी। फिर हमारा लाइफ बहुत आसान हो जाता है, उसको कॉम्प्लिकेट ही नहीं करना चाहिए। तो इसको पालन करना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको आसानी से हम कर सकते हैं, आसानी से हम करते भी हैं। उसका कैसा करते हैं तो हम बोलते हैं ना, तो हम अभी कोई आधा पौने घंटे में एक मंत्र भी हम बोलेंगे, अभी नहीं, कम से कम आधा पौने घंटे तो है, उसके बाद ये मंत्र बोलेंगे। उसका भी भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया। हम कृष्ण भक्ति में रहने का आसान तरीका है, क्या है? आधा पौने घंटे बाद क्या मंत्र बोलेंगे? शरीरा विद्या जल ज्योतिन्द्रिय रोग बोलते हैं, वो तो बोलते हैं ना। मतलब हमको कृष्ण भक्ति में रहना है, एक आसान तरीका है, एक जिह्वा को कंट्रोल करना है, बस बाकी काम सब अपने लाइन पे आ जाएगा। दो ही काम करना है, जीव से हम दो काम कर सकते हैं, भगवान के नाम को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा काम क्या है? खाली उसका प्रसाद ही लेना। जब हम ठाकुर जी को भोग चढ़ाएंगे उसी भोग को खाना है, उतना ही रख लेते हैं तो हमारा ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने जो प्रसाद सेवा में जो मंत्र दिया है, मैं एक बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। भगवान को कैसा स्मरण करना 24 आवर्स, भगवान को कैसा रखना, वो तो चलो ऊपर लेवल का स्टडीज़ है। तो मेरे जैसे स्टार्टिंग आदमी को लेकर आए, ये दो काम कर लेते हैं तो काम भगवान ने रास्ता दिखा देगा। तो दो काम क्या है? आप कभी भी कुछ बोलते हैं तो भगवान के नाम लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। भगवान के बारे में सुनो। तो श्रवणम कीर्तनम बहुत जरूरी है। ये श्रवणम कीर्तनम करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 से ऊपर बुक्स लिखा है। तो हमारा गौड़ीय धारा को समझे, भगवान के बारे में समझे, भगवान को कैसा हम पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उसको पढ़ना है, सुनना है, वरिष्ठ वैष्णवों से सुनना है। तो दूसरी ये प्रसाद ले लो और कुछ मत करना है। तो ये दो काम करने से भी हम धीरे धीरे हमारा लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट में सोचा, बहुत ज़्यादा बात कर सकते भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। पहला है तो हमारा सिद्धांत समझ लें, हम है कौन, ये जीवा है, ये जीवा कृष्ण का दास है। तो हमारा काम है सबको सेवा करना है। वो कृष्ण सेवा कैसा देते हैं? कृष्ण सेवा वैष्णव के द्वारा से देता है। तो हम कोई दूसरे वैष्णव को सेवा करते हैं, कृष्ण पसंद होते हैं। प्रभुपादा एक शब्द बोलते हैं, एक शब्द है क्या, इफ़ यू लाइक मी यू लाइक माई डॉग, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब कोई भगवान के घर में जाते हो तो पहले क्या करने है, उस कुत्ते को सलाम मारना पड़ता है। अरे बेटा कैसा है? उसका बोलते हैं पप्पी मुन्ना सुन्ना, उसको फिर प्यार करो तो भगवान खुश हो जाता है। तो ऐसा ही है, समझ लो। तो इसलिए हम कंटी मारा बेटा, ये कुत्ते का भी एक पट्टी डालता है ना, तो इसलिए हम 2-2 पट्टी भी डालना पड़ता है, तो भूल जाते हैं। तो इसलिए इस कुत्ते को भी पट्टी डाल के रखा है, ये उनका कुत्ता है। तो हमारा भोगना भी क्या है? हरे कृष्णा ही भोगना, और कुछ भोगने का नहीं। सो इसके लिए भी एक अच्छा मौका भी आ रहा है, बहुत दूर नहीं है, कल ही आ रहा है। कल क्या स्पेशल है? हाँ, कल भद्र पूर्णिमा है। ये भद्र पूर्णिमा के बारे में हमारा भागवत में क्या कहा है? ये भद्र पूर्णिमा का दिन कोई भागवतम को ये सोने का प्लेट में रखे देने से क्या होगा? उसका क्या होता है? सयाति परमम गतिम, उसको ऊपर जा सकता है, ऐसा समझिए, हमारा भगवान के पास जा सकता है। तो हम दूसरों को देने के बाद तो बाद में करते हैं, तो इतना 100 लोग, मतलब एक 40-50 परिवार तो होंगे। आप सबके घर में भागवतम बुक है या नहीं? जिनके पास बुक नहीं है थोड़ा हाथ खड़ा कर लीजिए। जिनके पास भागवतम की बुक नहीं है, जिनके पास नहीं है जरा हाथ खड़ा कर लिए। आप दूसरों को गिफ्ट मत दे दो, अपने आप पहले गिफ्ट दे दो, हैं? तो आप दूसरों की गिफ्ट देना तो बाद की बात है, हैं?
जिनके पास भागवतम का फुल सेट नहीं है, आप ये काम कर सकते हैं। कल नहीं प्रभु जी नहीं होंगे, पर आज ही आप इसका बुक सेट ले सकते हो। जगन्नाथ प्रभु जी इसके हाथ से ले लो, उसका घर में लेके जाओ, आप पढ़ाई करना शुरू करो। क्योंकि भागवतम की महिमा में कहते हैं, वो पूछते हैं ये कलयुग में भगवान अपना स्थान विराजमान है, चले गए इधर से, तो वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ढूंढते। बोलते हैं, ये नास्तिकवादी बोलते हैं ना, अरे तेरा भगवान कहाँ है, मेरे को दिखाओ। हमारा भगवान कहाँ है? भागवतम में हर अक्षर में है। भागवतम में हर अक्षर में, हर पेज में नहीं बोला, हर लेटर में से एक सिंगल लेटर भागवतम का है, उसमें भगवान है। तो ये भद्र पूर्णिमा का ये ऐसा माहौल है, तो आप दूसरों को देना तो ठीक है, मगर पहले अपना है ना। या आप जब फ्लाइट में जाते हो तो जब हवा उसमें एयर प्रेशर कम हो गया तो बोलते हैं पहले मास्क आप पहन लो, बाद में दूसरों का मास्क पहनो बोल के उसका इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये भी ऐसा ही है। तो क्या है, पहले हम मास्क पहन लेंगे, ये कोरोना का मास्क नहीं है, ये जरा मरण मृत्यु व्याधि से बाहर आने का मास्क है। तो एक 4-5 हाथ खड़ा हो प्रभु, मतलब मेरे हिसाब से बहुत हाथ ऊपर नहीं करना चाहते शायद, तो आप बाद में इनको क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसको क्या कुछ स्कीम वीम रखा है तो आप समझा सकते हैं, कोई आज ले सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 महादिवस से 1 घंटा हो गया, फिर आपका आरती करना है, फिर प्रसाद टाइम हो जाएगा। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, नहीं तो कोई आप इससे और जोड़ना चाहते हैं, आपका रियलाइजेशन, आपका प्रभु जी तो बहुत बता सकते हैं, तो मैंने तो कोई छोटा मोटा बताया। थोड़ा हिंदी भी ज़रा हटता है ना, तो इंग्लिश थोड़ा सरल आ जाता है, तमिल सरल आ जाता है, हिंदी में सोच के समझ के बात करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ गलती हो या तो माफ़ कर लेना, थोड़ा हिंदी का कोई गलती है, नहीं तो कोई जो सोचता हूँ शायद मैं बोल नहीं पाऊँगा, ये मातृभाषा नहीं है, इसके वजह से। किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई पूछना चाहते हो और कोई कुछ अपना रियलाइजेशन बताना चाहते हो तो ज़रूर बता सकते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। और इस काम में आपने आया है, आपको कैसा लग रहा है? प्रभु बोले हमने 5 साल पहले ये सेंटर चालू किया है, तो आप नया है तो आप कुछ आपके बारे में बता सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको? कोई बोलना चाहते हैं? माइक देंगे हैं? माइक है, हाँ। कोई बात करना चाहते हैं बोलिए, आपको कैसा लग रहा है इस काम में आए? आपको कैसा लग रहा है? कितना साल हुआ? 3 साल, 4 साल, 5 साल? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करीब 2 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और प्रभुपाद की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है कि मुझे किसी ने बताया कि पोलैंड के एक संत मरगत दास जी वो आए हुए हैं, तो मैं उनको देखने के लिए आया था केवल। अच्छा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि फिर मैं रेगुलर जुड़ा। फिर बाद में तो मुझे मंगल आरती के बारे में प्रभु जी लोगों ने बताया, फिर मैं नियमित रूप से मंगल आरती भी आने लगा। फिर भगवान कृष्ण की कृपा हुई और भक्ति धीरे धीरे चलती रही। फिर पहले भगवद गीता के बारे में एक ऐसी सोच थी मेरी, जैसे फिल्मों में देखते थे, ये जो सीन क्रिएट होता है कि भाई उससे किसी को शपथ वगैरह दिलवाना है या मृत्यु के समय कुछ उसका वितरण होता है। इस फॉर्म में जाके पता चला कि वास्तव में भगवद गीता जीवन को कैसे सही दिशा में जीना है, और जैसे प्रभु जी लोग बताते था तो ब्रह्म जिज्ञासा वो कैसे अंदर आए, ईशावास संदर्भ सर्वम, सब चीज भगवान का ही है। और पहले बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि देवता कौन है, भगवान कौन है, भगवान है तो क्या पुरुष है। वो लगभग समस्त प्रश्नों के उत्तर भगवद गीता के श्लोक में मिला है, पर उसके लिए भगवद गीता को अच्छे से पढ़ना पड़ा। फिर धीरे धीरे प्रभु जी इस में सब कुछ अच्छा है, बस हम जितना गोता लगाएंगे उतना हमको रस मिलेगा, जितना हम डूबेंगे। अगर हम बाहर से बैठ के इस के बारे में केवल देखेंगे हाँ ठीक है तो ठीक नहीं है, जैसा प्रभु जी लोग बताते हैं, अगर हम पूरा सिस्टम को फॉलो करेंगे, मंगल आरती है,
और पर डे 1 आवर्स रीडिंग बुक्स है और 16 राउंड चैंटिंग है। ये सारी चीज़ें, केवल कृष्ण प्रसाद खाना है, भक्तों का संग करना है, सारी चीज़ों को एडवाइस को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम केवल अधूरे और केवल अपने मन से अगर इस्तेमाल को करेंगे कि ठीक है संडे को हम आ रहे हैं, हो गया है, इतना पर्याप्त है, तो हमें फिर पूरा असर नहीं आएगा प्रभु। फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें और आती हैं। फिर कई बार एक बार मेरे पिताजी से चर्चा हुई, तो मेरे पिताजी ने मुझसे बताया कि मैं जब होशंगाबाद से जबलपुर जाता हूँ तो इस्कॉन वाले मुझे पकड़ लेते हैं मेडिकल कॉलेज के आगे कहीं पर, और जबरदस्ती मुझे भगवत गीता जबरदस्ती दे देते हैं। तो एक बार परेशान होकर मैंने ले लिया, और अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं पर ये क्या कर रहे, इसके से करते रहे। तो ये प्रश्न मेरे मन में बड़ा प्रभु चलता रहा। फिर जब मैंने भगवत गीता पढ़ा तो फिर मेरे मन में आया कि इसका उत्तर मुझे भगवत गीता से मिलना चाहिए। इसका उत्तर मुझे प्रभु जी भगवत गीता के 18वें अध्याय में मिला, जिसमें भगवान कहते हैं जब परम भोजन भक्तेश्वर दास की भक्ति में काम करता मानव विषय संशय। तो तब से मुझे समझ में आया कि प्रचार की महिमा क्या है। तो जिसको भी समस्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना है तो इस्कॉन इज ओनली द संस्था, और इसके अलावा फिर हमारे जो शास्त्र है उसको पढ़ना है, कैसे समझना है। और जैसे एक जो सेशन आपने अभी आपने आदेश किया कि आप पूछिए जो पूछना है, ये सेशन प्रभु जी और कहीं नहीं होता। मैं कई जगह पहले भी अपने कालांतर कई जगह जाता था, तो जो स्पीकर होते थे वो अपनी बात सुना देते थे, कोई अवसर नहीं देते थे कि आपके मन में कोई प्रश्न है पूछिए। और इस्कॉन में एक चीज और जो मैंने अनुभव की बड़ी ईमानदारी से, अगर प्रभु जी वगैरह को लोग अगर कोई नॉलेज नहीं है तो बड़ी ईमानदारी से कह देते हैं कि मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, मैं तब पता करके उसको अलग से बताऊंगा आपको। ये बड़ी ईमानदारी है। और बाकी जगह मैं पहले जुड़ा था कई जगह पे, तो घुमाते थे उसको कि भक्त एकदम कंफ्यूज हो जाए और नहीं। ये प्रभु जी इस्कॉन की जो चीज़ें मैंने व्यक्तिगत रूप से जुड़ा महसूस किया, तो यह प्रभु जी और भगवान ऐसे अवसर देते रहे, स्थान हो सकता बदल जाएंगे, परंतु जो मूल थीम है, मुख्य धारा है, वो सही दिशा में चले, जीवन का मूल्य समझे, उसके लिए प्रभु जी का आना बहुत आवश्यक है। हरे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये बुक वितरण का महत्वपूर्ण हम नहीं समझ सकते, क्योंकि मेरे को भी ये बुक ऐसा ही भगवत गीता बुक मिला है, वो भी औरंगाबाद में एक चाय की दुकान में मिला है। उस ज़माने में जब मैं फार्मा फील्ड में काम कर रहा था, मैं एक जोनल मैनेजर था, मतलब पूरा साउथ का, महाराष्ट्र का सब का था। जब औरंगाबाद में एक दिन काम पे आया, 30 साल पहले का काम है। 30 साल पहले कोई हमारा जैसा वक्त सफरान खात में आया, हम चाय की दुकान में बैठ के, मेरा मेडिकल रेप से बात कर रहा था, तो बोला ले लो। मैंने बोला 100 रुपया है, उस ज़माने में 100 रुपया, बोला उस ज़माने 100 रुपया कोई नहीं था। बुक ले लिया, बुक फिर पढ़ा ही नहीं। सच नहीं बोलना है ना, क्या झूठ क्या बोलना है, पढ़ा नहीं पढ़ाया। चलो 100 रुपया दिया, ले लिया। मगर ये प्रभुपादा का करामत है। यहाँ से जब मनीला गया है, वहाँ उस ज़माने में 15 किलो से वजन ज़्यादा नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ कहानी होता है। फिर भी एक बुक को मैंने क्यों रखा मुझे पता नहीं। फिर वहाँ गया, वो सैटरडे संडे बंद हो जाता है, हमको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमें कोई व्यवस्था नहीं है, तब क्या करें। बुक लेके 10 साल के बाद मैं पढ़ना पलटना शुरू किया। 1 साल 2 साल नहीं है जी, 10 साल के बाद पढ़ना पड़ता है, और मेरा ज़िंदगी पलट गया। ये तो लिख के देता हूँ, मतलब ये प्रभुपादा का कृपा है। तो कोई भी हमारा ब्रह्मचारी ऐसा कोई ज़बरदस्ती करके किसी को ये देता है, तो ये उनका कृपा है। हमारा गुरुजी एक बार एक स्टोरी बता रहे थे, बहुत अच्छा स्टोरी है, स्टोरी नहीं है जो हकीकत में हुआ है। ये बुक वितरण का महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मैराथन आ रहा है दिसंबर में, आप सब भी भाग लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अमेरिका में एक माता जी थी, वो बुक वितरण में बहुत जैसे नाम बोला, आपके शायद होगा, मैं जब स्टोरी बोलता आपको शायद याद होगा। तो महाराज जी एक लेक्चर में बता रहे थे, तो वो बुक देती है, और उसमें भी एक स्पेशलिटी क्या है, जो तिब्बत से आते हैं, वहाँ से आते बुद्धिस्ट मांग आते हैं ना, उनको बुक देने में वो बहुत होशियार है।
तो ऐसा कोई बुद्धिस्ट मांग को देखते हैं, सब वो माता जी को बुलाते हैं, नाम याद है प्रभु हैं, महाराज एक बार बताए, तो माता जी को बुलाते हैं, माता जी कुछ ना कुछ कहानी बोल के उसको पूरा बुक चेप देती है। उनको अंग्रेजी का ABCD भी नहीं मालूम। तो ये ऐसा बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, ऐसा बुक लेके वहाँ तिब्बत जाते हैं, उनके लाइब्रेरी में रख देते हैं। हमारा इधर से अमेरिका से एक अंग्रेजी उसका खोज था, ये भगवान के बारे में जाने ये जाने बोल के क्या किया, इधर से बाइक लेके घूम के तिब्बत पहुंचा एक मोनेस्ट्री में। ऐसा गया, वो लिखता है बस में गया, फिर ऐसा बैलगाड़ी में गया, ऐसा गया, एक हिल में कोई नहीं था, वहाँ कोई इंग्लिश नहीं आता है, ऐसा मोनेस्ट्री में गया, बैठ गया, क्या करना, एक दिन 2 दिन अच्छा था, फिर तीसरा दिन बोर मार रहा था, फिर बोला कुछ पढ़ने के लिए, वो बोला नहीं, वो लाइब्रेरी बहुत बड़ा लाइब्रेरी, सब दूसरी भाषा में, समझ में नहीं आया, पर एक ही था प्रभुपादा का बुक से। अमेरिका छोड़ के, ये सब छोड़ के वहाँ गया, तिब्बत गया, फिर प्रभुपादा का बुक्स पढ़ा, फिर गाड़ी पकड़ा, वापस आया, इस काम में जुड़ गया। मतलब इसको क्या है, अमेरिका में बुक्स मिल रहा है, नहीं पढ़ा है, इधर से कष्ट उठा के तिब्बत गया, तिब्बत में किसी को माता जी ने किसी को दिया है, वो कहीं लाइब्रेरी में है, और वो बुक पढ़ के फिर भक्त बना। ये प्रभुपादा का कृपा है, ये बुक वितरण का है। ये हमें ये नहीं सोचना है हम कुछ पुश कर रहे हैं, जोर से पुश करना। ये भागवतम भगवत गीता तो जोर से पुश करना है, क्योंकि ये हमारा महत्व नहीं है, ये बुक में जो एक एक अक्षर है, ये प्रभुपादा का अनुकंप है, दीन अनुकंप है, कॉस्टलेस मर्सी है, उसका कोई मर्सी का कोई मूल्य नहीं दिया है। तो जो हम किसी के हाथ में पकड़ा देते हैं, ठाकुर जी का मालूम उनके साथ क्या करना है, वो सब जानता है, उसको जिंदगी तो जरूर चेंज कर देगा, आज नहीं तो कल तो जरूर चेंज। थैंक यू प्रभु। आप कुछ बोलना है? अच्छा, बुक्स के बारे में, ओके, तो और कुछ नहीं, 1:30 बज गया, सो थैंक